So we will start first introduction with our doctor sir, then about ITSCS, then we will start a training. Okay. So what is? My name is Dr. Brijesh. किसी की जिंदगी तुम्हें बचानी है, थमी है दिल की धड़कनें जगानी है, तो मत करो फिजूल यार इंतजार, जीवन संजीवनी दो यार। किसी की जिंदगी तुम्हें बचानी है, थमी है दिल की धड़कनें जगानी है, तो मत करो फिजूल यार इंतजार, जीवन संजीवनी दो यार। शख्स हो कोई किसी भी राह में, आग में या आग में तालाब में, उस जगह से उसको दूर लेना है, क्योंकि खुद को पहले महफूज रखना है। उसे जगह उसे बुलाओ एक बार, कि सांस बंद है क्या देखो मेरे यार, मदद के वास्ते पुकारो जोरदार, 108 डायल करो यार। मिलाओ दोनों हाथों की ये उंगलियां, बीच सीने के रखो हथेलियां। मिलाओ दोनों हाथों की ये उंगलियां, बीच सीने के रखो हथेलियां। दबाओ सीना जोर से बार बार, कि 1 मिनट में 100 से 120 बार, कि देखो सीना ऊपर आए हर बार, जीवन संजीवनी दो यार। 2 इंच सीने को दबाना है, दोनों हाथ तुमको सीधे रखना है, 2 इंच सीने को दबाना है, दोनों हाथ तुमको सीधे रखना है। जो थक जाओ तो दूजे को बुलाना है, कि सर को पीछे जौ को आगे रखना है, रखना खुद पे और खुदा पे एतबार, 30 मिनट तक यार। किसी की जिंदगी तुम्हें बचानी है, थमी है दिल की धड़कनें जगानी है, तो मत करो फिजूल यार इंतजार, जीवन संजीवनी दो यार, जीवन संजीवनी दो यार, जीवन संजीवनी दो यार। एंड प्रमोट रिकवरी। अगर जितना जल्दी आप उसको हेल्प करेंगे पेशेंट को इसको, तो आप उतना ज़्यादा रिकवरी स्लो रहेगा। आपके दिल के ऊपर भी नसें हैं, ये जो नसें हैं वो दिल को खाना दे रही हैं, फ्यूल दे रही हैं, ऑक्सीजन दे रही हैं, तो ये पंप करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, तो कई बार ये भी चोक हो जाता है। इसी को हार्ट अटैक बोलते हैं, बराबर है। तो जो हार्ट अटैक है वो ऐसा नहीं कि 1 सेकेंड बाद ही हार्ट बंद हो जाता है, कई बार थोड़ा चोक होता है। समझ जाओ एक हार्ट को 1 मिनट में अगर 100 ml ब्लड मिल रहा है, बराबर है, अब वो 100 ml ब्लड 1 मिनट में उसको मिल रहा है, लेकिन वो ब्लड जो है वो 50 ml हो गया, फिर 2 घंटे बाद वो 25 ml हो गया, तो वो बोलता रहेगा सब पेन अभी कम नहीं हुआ, पेन हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मुझे छाती में दर्द हो रहा है, ठीक है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, घबराहट हो रहा है, पसीना हो रहा है, ठीक है। तो ये हार्ट अटैक जो है वो ये। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि आपका हार्ट काम करना सडनली बंद कर दिया। अभी हो सकता है उसको ब्लॉकेज पहले से उम्र वाला है, ठीक है, पहले भी लोगों को चेस्ट पेन होता है, लोग अवॉइड करते हैं, थोड़ा थोड़ा खून जाने को बंद हो जाता है, लेकिन सडनली आप देखेंगे उसको 90% ब्लॉक था और सडनली आज उसको
चाय कॉफ़ी पिया सुबह में ऑफिस में आके, और उसका वो 90% जो ब्लॉक था वो पूरा 100% ब्लॉक हो गया। तो क्या इस केस में सडनली आपको कार्डियक पर अरे हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही मर गया, ऐसा हमने सुना है ना, बराबर है कि नहीं? तो क्या तुरंत उसको हार्ट अटैक आया और हार्ट उसका स्टॉप हो गया। हार्ट स्टॉप मतलब कार्डियक अरेस्ट, और हार्ट अटैक मतलब उसको हार्ट अटैक आ रहा है। ये सब आपको फायर और हैजार्ड्स जो है, अगर इंसिडेंट हुआ, केमिकल हुआ, फर्स्ट एड पे देने से पहले आपको जो सीन को असेस करना है वो ये है कि उसको कोई इलेक्ट्रिकल शॉक तो नहीं लगा है, तो वो आपको सिक्योर करना है सीन को। अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है, इलेक्ट्रिकल पैनल के पास कोई गिरा हुआ है, तो सबसे पहले आप उसके सराउंडिंग में चेक करना है कि कहाँ से उसकी कनेक्टिविटी गई हुई इलेक्ट्रिकल की। तो नॉन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ अपने पास रहेगा, जैसे डंडा हो गया, लकड़ी हो गया, वुडन वाला कुछ भी, तो उससे उसको हटा के उसको सेफ पोजीशन पे ला करके उसको सिक्योर कर सकते हैं। केमिकल हैज़र्ड्स, जहाँ पे केमिकल स्टोरेज वगैरह है, तो वहाँ से वो केमिकल हैज़र्ड्स वाले एरिया से बंदे को सिक्योर पोजीशन पे, सेफ लोकेशन पे लाना है। नॉक्शियस एंड टॉक्सिक गैसेस, तो ये मोस्टली जो है ऑयल एंड रिफाइनरीज वगैरह में ये सब गैसेस मिलते हैं, या कन्फाइंड स्पेस पे मिलेंगे। या आप कहीं अंडरग्राउंड कोल माइन और अंडरग्राउंड साइट पे भी कभी अगर नीचे कोई बेसमेंट में कर रहा है काम, तो वहाँ पे भी आपको ये मिल सकता है, प्रॉब्लम मिल सकती है। ग्राउंड हैज़र्ड्स, तो ये सब आपको चेक करनी होंगी कि भाई ग्राउंड हैज़र्ड्स में हमारे यहाँ कहीं कोई ग्राउंड ओपनिंग्स तो नहीं है, गड्ढे तो नहीं है। तो अगर हम पेशेंट्स को लेके भी जा रहे हैं, या उसको जो विक्टिम है हमारा, उसको अगर हम सिक्योर पोजीशन पे लेके भी जा रहे हैं, तो हम कहीं गिर नहीं जाए गड्ढे पे। तो ये सारे हैज़र्ड्स जो, या ट्रिपिंग हैज़र्ड्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पे देखने हैं। कहीं पे फायर हैज़र्ड्स तो नहीं है, जो कहीं आग लगा हुआ, अगर वहाँ से किसी को लाना है तो उस कंडीशन पे हमें चेक करना है कि जहाँ पे सेफ लोकेशंस कहाँ है। अनस्टेबल इक्विपमेंट, अगर जो इक्विपमेंट है, मशीनरीज काम कर रही है, वो अगर हैफाजर्ड कंडीशन में है, यानी कि उसका कंडीशन स्टेबल नहीं है, वो कभी भी पलटी हो सकता है, ठीक है, तो वो कंडीशन पे, उस लोकेशन पे पेशेंट को नहीं रखना है या विक्टिम को नहीं रखना है। सेफ लोकेशन पे रखना है जहाँ पे आपका इमरजेंसी व्हीकल का अप्रोच हो, और वहाँ से उसको रिकवरी पोजीशन पर रख के स्ट्रेचर के द्वारा गाड़ी में, एम्बुलेंस में डाल के उसको हॉस्पिटल भेज सके। डॉक्टर साहब एक्सप्लेन। ये आपको उस टाइम पे ध्यान रखना है जब ब्लीडिंग है, कोई है HIV का पेशेंट है, कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट को आप मोबिलाइज कर रहे हैं, सो आपको थोड़ा प्रिकॉशंस, अभी आपको मालूम है आपका कोई स्टाफ है, कोई कलीग है, उसको HIV है, उसको चोट लग गया, ब्लीडिंग है, तो आपको थोड़े उसको प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको दिखा रहे कैसे, मैंने आपको जैसे बताया ना, कई बार लोगों को लीवर पे चोट लग जाता है, पेट में चोट लगता है, उसको भी आसान नहीं लेना है, सीरियसली लेना है। कई बार लीवर में और स्प्लीन में ब्लीडिंग होता है तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन तुरंत आ जाती है। आपके लंग्स को पंक्चर हो गया, कोई पंक्चर वुंड है, सलिया घुस गया किसी को, कंस्ट्रक्शन साइट में सलिया घुसने का इंसिडेंट बहुत कॉमन है, कंस्ट्रक्शन साइट पे यूजुअली आपको दिखाई देता है, लंग पंक्चर करता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपका ध्यान रखना है, पेशेंट को लंग पंक्चर होता है तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन होता है, आपको मोबिलाइज उसको तुरंत करना रहता है। सलिया खींचना नहीं है, सलिया खींच के भी लोगों ने निकाल लिया है, साइट पे ऐसा भी काम किया है, मेरे को पता है, तो वो नहीं करना है आपको। कोई फॉरेन बॉडी, फॉरेन आर्टिकल घुस गई अंदर आपके इधर पे ही, सो आपको उसको खींच के निकालना नहीं है, ठीक है ना। ये आपको देखो, मैंने जो बताया था कि आपको कौन सा पल्स देखना है नाड़ी देखने के लिए। कैरोटिड ऊपर वाला जो गले में है वो कैरोटिड है, रेडियल फीमोरल, ठीक है। ये फीमोरल पैर वाला है यहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा ना मुश्किल रहेगा पर देख सकते हैं। ये सबसे इजी है, ये और ये तीनों, ठीक है। ये सबसे अच्छा आपको मिलेगा, दिखाई देगा अगर आपको आदत है तो, ठीक है। अभी ये देखिए, मैंने आपको बताया था एयरवे ब्रीदिंग, उसका मुंह खुला रहना चाहिए, ठीक है। ब्रीदिंग मुंह से मुंह जो सांस है वो देना ज़रूरी नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आपका सर्कुलेशन, जो हम लोग ने CPR किया वो क्या था, सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। ब्लीडिंग कंट्रोल, कभी भी ब्लड आ रहा है नीचे तो ब्लीडिंग, अगर आप ब्लीडिंग ज़्यादा होने से क्या होगा,
पेशेंट का ब्लड ज़्यादा जाएगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा। ठीक है। ट्रीटमेंट फॉर शॉक। शॉक का मतलब क्या होता है? शॉक वो नहीं होता है जो आपको करंट लगा, खाली वो शॉक नहीं होता है। शॉक में और भी चीज़ें होती हैं। कई बार लोग, किसी को एक माले से गिरा, सर पे चोट लग गया, कमर में चोट लग गया, तो भी वो शॉक में चला जाता है। इंजरी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन शॉक में चला जाता है। और शॉक का एक मतलब और है, बताता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। एक लड़की थी, मॉल में गई, उसने नेल कटर, उसको अच्छा लगा, उसने ले लिया। ठीक है। मॉल से बाहर आई, सायरन बजा, सिक्योरिटी गार्ड ने सायरन देखा और लड़की को देखा, और लड़की डर से शॉक में चल के कोलैप्स हो गई, बेहोश हो गई। फियर से भी शॉक आता है आदमी को। ठीक है। आप देखेंगे कई बार कि किसी का फैमिली रिश्तेदार मर गया सडनली, वो न्यूज़ सुन के सदमे में जाता है, शॉक में जाता है, कोलैप्स होता है, उसको चक्कर आता है, उसका बीपी लो हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें शॉक में होती हैं, उससे आदमी मर सकता है शॉक में जाके ना। तो शॉक के बहुत सारे तरीके रहते हैं ना। कोलैप्स हो सकता है, चक्कर आ सकता है, बेहोश हो सकता है। तो आपको उसमें भी जो हमने CPR किया था, अगर ज़्यादा क्रिटिकल है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। ओपन वुंड्स एंड बर्न्स, ओपन वुंड्स एंड ये सब चीज़ें आपको इमरजेंसी सिचुएशन है। ठीक है। ओपन वुंड्स बताया था मैंने आपको, फ्रैक्चर हुआ, हड्डी टूट के बाहर निकल गया, सो आपको क्रिटिकल उसको बांध के ब्लीडिंग अरेस्ट करके हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट करना है। फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन बताया मैंने आपको, कैसे ट्रायंगुलर बैंडेज, फ्रैक्चर है फिर डिसलोकेट होने से बचा कैसे सकते हो। अगर डिसलोकेशन है तो भी आप बांध के उसको संभाल के लेके जाओ, ताकि और डैमेज ज़्यादा ना हो। ठीक है। देखिए, अगर नॉर्मल है, फ्रैक्चर है, नॉर्मल हेयरलाइन फ्रैक्चर है, तो 5-10 हज़ार का खर्चा है। लेकिन अगर ज़्यादा डैमेज हो गया तो कैसा है, 50 हज़ार का खर्चा, और बेचारा उसका टाइम भी जाता है ना। ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे उसको लेके जाना है। अगर फ्रैक्चर है तो आप उसको कम चलाओ, हो सकेगा स्ट्रेचर से ले जाओ, तो वो ज़्यादा बेटर वे है ट्रांसपोर्ट कराने का। आपको जैसे बिल्डिंग में ऊपर से नीचे लाना है तो उसका भी स्ट्रेचर हो गया, लिफ्ट, आपका लिफ्ट में 4 आदमी उसको कैरी करके लेके गए, प्रॉपर तरीके से उसको मोबिलाइज करना इंपॉर्टेंट है। पैनिक नहीं होना है। चक्कर आके बेहोश हो गया, शुगर लो मैंने बताया था एग्जाम्पल, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। किसी का शुगर लो होता है तो उसको आपको एयर देना है, हवा देना, थोड़ा ओपन खाली रखना है। ठीक है ना। पेशेंट को टैप करके आप पता करिए कि वो कॉन्शियस है, चक्कर उसका नाम बता पा रहा है, कितना कॉन्शियस अलर्टनेस है, माइंड का अलर्टनेस चेक करना है अपने को ना। ठीक है। जब आदमी चक्कर आके बेहोश होगा तो उसको पसीना आएगा, चक्कर होगा, उसका ज़बान आपको थोड़ा पेल दिखाई देगा। पेल मतलब सफ़ेद, वाइट दिखाई देगा आपको। ठीक है ना। चोकिंग आपको बताया कैसे चोकिंग को अपने को, ये देखिए टैप किया ना, बताया 5 बार टैप करना है, और आपको उसको टाइट पीछे से पकड़ के उसको ये करना है, राइट। ये देखिए एब्डोमिनल थ्रस्ट जो है वो, ये देखिए पोजीशन देखिए, जहाँ आपकी छाती ख़त्म होती है, रिब्स, हड्डी, जस्ट हड्डी के नीचे ही आपको पकड़ के उसको थोड़ी ताकत लगा के, इसमें थोड़ा ताकत चाहिए रहता है, राइट। ठीक। देखिए बच्चे के लिए कैसे चोकिंग, छोटा बच्चा है तो उसको कैसे आप चोकिंग का ये कर रहे हैं, उसके पीछे उसको तप करते हैं, आगे भी करते हैं, पीछे से प्रेस करते हैं आपको। सर ये देखिए बैंडेज कैसे करना है जख्म को, ये उन्होंने ये लिया है, स्वैब लिया है। ठीक है। सैवलॉन हो गया आपका, हाइड्रोजन है क्या, ये देखिए ये आपका सैवलॉन है। एक ऐसा हाइड्रोजन भी आप लोग को पता है, आप लोग ने देखा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कब आपको यूज़ करना है, जब आपका मिट्टी वाला जख्म हो, रोड एक्सीडेंट ही हो जाएगा। मैं आपको एक रोल लपेट के दिखाता हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, छोटा वाला।
ये देखिए मैंने 2 फिंगर पे लपेटा ना, और रोल पूरा खोल के मत लपेटिए ऐसे, ठीक है, ये उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये आपने राउंड किया, उसको राउंड किया और फिर आपने इसको ऐसे हाथ पे ले लिया ना। तो सीजर से अब आप बांध के उसको आधे पे कटिंग करके आपने उसको बांध दिया, राइट, बराबर ना। ऐसे अगर सर पे कोई चोट है तो सर पे बैंडेज हम लोग नहीं कर सकते, तो आप टेम्परेरी क्या करो, उसके ऊपर बाल के ऊपर जो आप चिपका सकते हो चिपका दो, नहीं तो हाथ से प्रेशर बांध के रखो। सर के ऊपर भी बैंडेज कर सकते हैं। सर के ऊपर बैंडेज कैसे करेंगे हम लोग, सर के ऊपर बैंडेज आपको यहाँ से करना है राउंड, बराबर है। थोड़ा बैंडेज ज़्यादा जाएगा, 2-3 रोल आपको यूज़ करना है उसको। बैंडेज कैसे करेंगे आप, थोड़ा सा जब सर का बैंडेज करेंगे तो उसको बोलो थोड़ा सा मुंह थोड़ा खुला रखेगा, ठीक है, हल्का लूज रहेगा तो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। सर का बैंडेज हो गया। बाकी आपको हाथ में, पैर में, बाकी जगह पे सेम जो तरीका मैंने बताया बैंडेज करना है। गॉज रखना है आपको, ठीक है, गॉज रख के फिर टाइट बांधना है उसको। अगर फिर भी ब्लीड हो रहा है तो उसको हाथ से प्रेस करके रखेंगे जब तक आप हॉस्पिटल चले नहीं जाते। प्रेशर समझ गए आप, इसको अगर ज़्यादा टाइम तक बांध के रखेंगे ना, हाथ ब्लू हो जाएगा। क्यों ब्लू हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। तो ये ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए उसने किया हुआ है, ठीक है। इधर जो आर्टरी है ना, उसको इधर एक आर्टरी जा रही है ना जो खून का मेन सप्लाई कर रही है, उसको उसने बांध दिया टाइट एकदम, ठीक है। तो उसको हील करने के लिए बहुत सारा फ्लूइड, आप देखेंगे जब जख्म बड़ा रहता है, बड़े जख्म में से बहुत सारा फ्लूइड निकलता है, पानी रिसता है, ब्लड भी निकलता है, समझ गए आप। सो वो कहाँ से आता है, हमारे बॉडी के फ्लूइड से ही आता है, बराबर है। हमारा जो हार्ट है ना 5000 लीटर्स ऑफ ब्लड पंप करता है पर डे। 5000 लीटर जो होता है वो कितना होता है पता है आपको, एक ड्रम होता है ब्लू कलर का, आपने देखा होगा, इतना बड़ा ड्रम होता है वो, राइट। तो वो ड्रम जो होता है 200 लीटर का होता है। ऐसे 25 ड्रम ब्लड हम हार्ट हमारा पर डे पंप करता है। अगर ऐसे 25 ड्रम जो है वो 3 आदमी को बोलेंगे कि भरना है आपको, पानी भरना है, तो वो नहीं भर सकता है, बराबर है। सो ये इन्फॉर्मेशन आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि हमारा हार्ट पर डे कितना ब्लड पंप करता है। सेकेंड थिंग, अब आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि अपना हार्ट कितना पूरा दिन काम करता रहता है और कितना ज़्यादा वो पंपिंग करके पर मिनट कितना ब्लड अपने हमारे दिमाग ब्रेन को पहुंचाता है, राइट। सो अगर 1 मिनट भी आपका हार्ट बंद हो गया है, सो आपके ब्रेन्स को ब्लड सप्लाई बंद हो गई 1 मिनट के लिए भी, तो आप इमेजिन करिए कि आपके ब्रेन को कितना डैमेज होना चालू हो चुका है, बराबर है। सो अगर जैसे हमारे पास 3 मिनट से 4 मिनट है आदमी को बचाने के लिए, सो हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अरे डॉक्टर ने बोला था 3 मिनट है तो हम 2 मिनट बाद चालू करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमको तुरंत चालू करना है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन को ब्लड फ्लो जा रहा है वो हमको इमीडिएटली रीगेन करना है, नहीं तो अंदर डैमेज चालू हो जाएगा। जितना ज़्यादा आदमी ओल्ड एज रहेगा ना उतना डैमेज, जैसे कोई अगर 50 साल का आदमी है, उसको हार्ट अटैक आया, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो गया, तो उसके ब्रेन को ज़्यादा डैमेज होगा रिलेटिवली। अगर 21, 22, 23 ईयर्स का आदमी है, यंग आदमी है, तो उसके ब्रेन को डैमेज कम होगा, राइट। सो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर सकते हैं और उसके बीच में हमको और क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, राइट। सो आपको इस पे आप सब लोग ट्राई भी कर सकते हैं। लोग डरते हैं कि हड्डी टूट जाएगा, ठीक है। सो अभी आपका हार्ट सेंटर में टुवर्ड्स लेफ्ट साइड रहता है, ठीक है। सो आपका हाथ सेंटर में रहेगा एंड टुवर्ड्स शोल्डर, लेफ्ट साइड शोल्डर, ठीक है। आपको ये हाथ सीधा रखना है, राइट, और आपका पूरा ताकत यहाँ से आना चाहिए। पर मिनट आपको 30 से 60 पंप्स करने हैं, राइट। और जो रेस्पिरेशन है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना कोई कंपल्शन नहीं है, राइट। अगर आपको देना है तो आपके पास अगर साफ़ कपड़ा है तो आप साफ़ कपड़ा रख के भी आप उसको ब्लो कर सकते हैं,
राइट। साफ कपड़े में अगर आपको होल बनाना है थोड़ा सा तो आप होल बना सकते हैं, और आप अगर नहीं भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका मैं रीज़न बताता हूँ कि आपको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना आज के डेट में ज़रूरी क्यों नहीं है। क्योंकि जैसे आप चेस्ट को प्रेस करते हैं, सो क्या हो रहा है, आपके जो लंग्स हैं दोनों, ये कैसे है, स्पंज की तरह है, गादी की तरह है, समझ गए। आप जैसे ही दबाते हो तो लंग्स दब जाता है, ठीक है, तो हवा अंदर से बाहर आ जाती है। लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो लंग्स वापस से फूल जाता है, और क्या होता है, जैसे ही फूलता है हवा वापस से बाहर से मुंह में अंदर चली जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एयरवे, आपका मुंह साफ रहना चाहिए। उल्टी कर दिया है किसी ने, मुंह में खाने दाल चावल लगा अंदर पड़ा हुआ है, सो हवा अंदर जाएगी कैसे। सो आप उसके कपड़े से उसका मुंह साफ़ कर सकते हैं, राइट। आपने मुंह साफ़ कर दिया, हवा अंदर जा सकती है। आप उसका चिन्ह देखो, अगर आपके पास 2 आदमी है तो आप उसका ऐसे ये उठा के रखेंगे तो बेटर रहेगा, एयरवे जो है वो खुला रहेगा, बराबर है। सो आपका माउथ ओपन रहना चाहिए, एयरवे ओपन रहना चाहिए, ठीक है। और आपको हाथ एकदम सीधा रख के, दूसरा चीज़ आपको आदमी को कहाँ लेटाना है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको प्रेशर लगानी है और लंबे टाइम तक प्रेशर लगानी है। सो आप आदमी को ज़मीन पे लेटाएंगे और बैठेंगे उसके ऊपर तो अच्छा रहेगा। अगर आपके पास बेड है, सो आप बेड पे भी, अभी ये हाइट देखिए थोड़ी ज़्यादा है तो आपको प्रेशर लगाने में भी तकलीफ रहेगी। सो आपको उसको हाइट भी बेड रहेगा तो प्रॉपर रहेगा। आपको अगर चाहिए तो आप बेड पे बैठ सकते हैं, आपको चाहिए तो आपने अगर पेशेंट को टेबल पे बैठाया है सो आप उसको टेबल पे चढ़ भी सकते हैं, ओके। टेबल पे चढ़ने के बाद आप उसके बॉडी पे बैठ सकते हैं, पूरा प्रेशर नहीं करके, आपके नी पे पूरा वेट रहेगा एंड आप उस पर बैठ के, जब तक आपकी एम्बुलेंस या आपको हेल्प अवेलेबल नहीं होती है तब तक आप ये करते रहिए, राइट। सो अभी कैसे करना है हम ये देखेंगे, और आप लोग सब लोग एक एक बार कर सकते हैं। यहाँ पे लाल लाइट आएगी, इसका मतलब आपने एकदम परफेक्ट CPR कंडक्ट किया है। तो आपको ये यहाँ पे रखा, ये देखिए, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि मेरी पूरी पावर जो है कहाँ से आ रही है, मेरा हाथ सीधा है और मेरी पावर आ रही है शोल्डर से, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है, ये आप जब चेस्ट पंप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो क्या है, आदमी को ताकत भी लगती है, तो उसका पोजीशन सही नहीं रहेगा तो वो लंबे टाइम तक नहीं कर पाएगा। और अगर आपके पास मैन पावर है सो आप रोटेट कर सकते हैं, एक आदमी थक गया दूसरा आदमी तुरंत आ गया, समझ लो। करना बंद कर देगा ना तो उसके बॉडी में भी उसके क्लॉट्स बन जाते हैं, बराबर है। सो आप तुरंत अगर पंपिंग चालू नहीं करेंगे सो बॉडी में क्लॉट्स बनने भी चालू हो जाते हैं, तो डिफ़िकल्टीज बढ़ती चली जाती हैं, राइट। सो आपको अगर लग रहा है आपके यहाँ पे ऑफिस में या कहीं पे भी, घर पे, आपके गांव में, आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में, और आप ये जो CPR के वीडियोस हैं, कॉमन मैन ने लाइव भी आप देखेंगे कि हॉस्पिटल के बाहर, एयरपोर्ट पे कोई कोलैप्स हुआ है तो भी उन्होंने CPR दिया है। एंड अभी मोबाइल से तो आप लोग आजकल ये CPR के वीडियोस तो आप देख सकते हैं कैमराज में। तो ऐसा था कितने टाइम करने का, कुछ नहीं टाइम ड्यूरेशन 30 to 60 टाइम्स 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। आपको ये ट्राई करना है 15 से 20 मिनट। इनफैक्ट अगर आपकी एम्बुलेंस आने में लेट हो गई तो आप आधा घंटा भी कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज़, आपको बीच बीच में मॉनिटर करना है कि उसका पल्स वापस चालू हुआ कि नहीं हुआ। उसकी पल्स चालू हो गई और सांस लेना चालू कर दिया, उसके बाद भी आप कंटिन्यू ना करें, ठीक है। पर वो मॉनिटरिंग आपकी चालू रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है, पल्स आती है, सांस आती है, फिर वापस से पेशेंट, क्योंकि उसके हार्ट, समझ जाइए हार्ट अटैक है, तो हार्ट अटैक में उसका हार्ट थोड़ी देर के लिए काम किया फिर वापस बंद हो गया, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। वेरी गुड। फिंगर नीचे आप सपोर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पूरा नीचे तक रख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। बराबर आपको पूरी छाती, बेफिक्र होकर छाती दबाइए पूरी, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है ना। आप अपना पूरा वजन उसके ऊपर डालिए। ये रेड लाइट आएगा मतलब सही है। आप ये मत सोचिए कि ये बहुत आपकी जो पसली है, आपके जो रिब्स हैं वो रिब्स हैं, फिर उसके अंदर फैट है, मसल्स हैं, बहुत कुछ है, तब जाके वो हार्ट है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये हार्ट जो है वो कोई छोटा मोटा ऑर्गन नहीं है, बहुत मामूली चीज़ नहीं है। जो 5000 लीटर ब्लड पंप कर रहा है
और ये जो हार्ट है ना, जब हम अपने हम माँ के पेट में रहते हैं तो 45 डेज़ के बाद ये पंपिंग चालू कर देता है, समझ गया? तो हमारे बर्थ के पहले वो पंपिंग चालू हो जाती है और ये पंपिंग जब तक हम मरते नहीं तब तक चालू रहती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये हार्ट इतना काम कर रहा है। 5000 लीटर ब्लड या कोई भी चीज़ पंप करना खाने का काम नहीं है। ओके, सो आप इमेजिन करिए ये हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलर है, छोटी चीज़ नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको दबाना, इसको आपको दबाना है, स्क्वीज़ करना है। हार्ट जब पूरा स्क्वीज़ होगा तो ब्लड बाहर जाएगा ना, तो आपको पूरी ताकत लगानी है। आपको खाली अपना वेट भी ट्रांसफ़र करना है। आपके शोल्डर से ताकत आनी चाहिए, लेकिन आपको पूरा ये आपका, आप ऐसे नहीं करना है। आपको ये उंगली ऊपर नहीं रहे, पूरी ऊपर रखिए, पूरी दबाइए। आप पूरा अपना वेट ट्रांसफ़र करिए उसके ऊपर। उसका हड्डी उड्डी थोड़ा टूट सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट ऑफ केसेस में देखा गया है कि बोन्स जो है वहाँ पे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत छोटी। हम कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका बोन टूट रहा है, हड्डी अगर टूट गई, अगर हड्डी टूटी है, इसका मतलब आपने CPR अच्छा दिया है, क्योंकि अभी आप इतना वेट ट्रांसफ़र करेंगे और ये हड्डी जो आपके रिब्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग बोन्स नहीं है, समझे आप? ये बहुत मजबूत नहीं है, आपके पैर की हड्डी की तरह, हाथ की हड्डी की तरह नहीं है, बराबर है? ये बहुत थोड़े पतले रहते हैं, राइट? तो उसको आप थोड़ा भी दबाव करेंगे तो टूट जाएगा। और हमको तो यहाँ ताकत ज़्यादा लगानी है, तो टूटने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन वो हड्डी ऐसी है ना, ये पसली की हड्डी, ये बहुत आसानी से जुड़ भी जाती है, उसको प्लास्टर नहीं लगता है और वो जल्दी जुड़ जाती है। मान लो 15 दिन 20 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है वो, तो उसके लिए आपको डरना नहीं है। सही है, लाल लाइट आ रहा था ना? आइए 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 आइए, सब लोग कर लीजिए एक एक राउंड। आपको भी करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सुनिए, आपने बहुत नीचे रखा है, थोड़ा ऊपर रखिए, पूरा ऐसा रखिए, दबाइए। हाँ, नहीं, देखिए क्या है कि यहाँ पे कैसा है कि उनको पोजीशन नहीं मिल रहा है। किसी का हाइट छोटा है तो उसको, अभी देखिए आप बोलेंगे सर आपने तो ऐसे ही कर दिया, काउंट नहीं कर रहे हैं 30, ऐसा कुछ नहीं है। 30 से 60 होता तक, फिर 60 का 70 भी होगा तो कोई तकलीफ नहीं है। हमारा मेन एम क्या है? हमारा मेन एम क्या है इसमें? जान बचाना तो है, ठीक है। चालू करना, ये ब्लड अंदर जाते रहना चाहिए, ब्लड जाते रहना चाहिए। अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया तो ज़्यादा ब्लड अंदर चला गया तो बहुत अच्छी बात है। पूरा दबाव अच्छे से। आप ना अपना हाथ लूज रख रहे हैं, अपने हाथ को टाइट रखो। और ये बहुत ज़्यादा झटका नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, हाथ को लेके जाइए, बहुत मुंडी हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं, सब आइए। मैं रखा हूँ इसको, परफेक्ट। इधर बैठना है, इस साइड बैठना है। इन्होंने देखो अच्छा दिया है, परफेक्ट दिया, वेरी गुड, वेरी बहुत गुड। अच्छा दिया है। परफेक्ट, नहीं, अच्छा है सर, कोई तकलीफ नहीं, अच्छा है। आपको अंदाज़ा मिल रहा है ना कि कितना प्रेशर लगाना है? काफ़ी ताकत लग रही है, आपको अंदाज़ा लगेगा। थोड़ा करेंगे तो आपका सांस फूलेगा। परफेक्ट, वेरी गुड। निखिल सर, अच्छा, इसके लिए क्या है, दूसरी चीज़, आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका फियर निकलता है, समझ गया? आपकी डर, अभी जो आपने किया, लाल लाइट आई तो आपका डर भी। अभी क्या है कि आपको अगर
नॉर्मल एक आम जिंदा आदमी पे करेंगे तो आपको डर लगेगा, इतना दबाऊं कि नहीं दबाऊं, उसको कैसा तकलीफ हो रहा है। परफेक्ट, बराबर है। सो ये एडी बहुत सिंपल होता है यूज़ करना। ये जो एडी है ना, इसमें दो पैड्स रहते हैं। जो दो पैड्स रहते हैं वो कुछ नहीं, एक स्टिकर की तरह रहते हैं, ठीक है। ऐसा पैड रहेगा और दो स्टिकर की, ऐसा ये स्टिकर रहेगा, उस पर खाली एक स्टिकर आपको निकालना है, एक स्टिकर यहाँ लगाना है, एक स्टिकर यहाँ लगाना है, ठीक है। एक स्टिकर हमको यहाँ लगाना है चेस्ट के राइट साइड में, समझ जाइए आप, सेंटर राइट में, और एक स्टिकर आपको यहाँ लगाना है। ये आपको स्टिकर दिखाया है इसके ऊपर, ये देखिए आदमी लेटा है, एक स्टिकर यहाँ पे है राइट, और एक स्टिकर चेस्ट में इस साइड नीचे है लेफ़्ट साइड में, और एक स्टिकर ऊपर चेस्ट पे राइट साइड में, ठीक है। ये मशीन अभी जो इसको कनेक्ट करना है, और ऑटोमेटिक भी होता है, सेमी ऑटोमेटिक भी होता है। जैसे कि ये मशीन क्या करेगा कि वो अब ये पैड जब आप लगाएंगे ना, तो वो जज कर लेगा हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसको मालूम पड़ जाएगा कि हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो अपने आप शॉक डिलीवर कर देगा। तो ये जो शॉक डिलीवर करेगा, वो बोलने के बाद शॉक डिलीवर करेगा, और शॉक वो लोग बाद में वापस अपने आप इंक्रीज़ भी करते हैं, समझ गए आप। जैसे 125 जूल्स, 250 जूल्स, ऐसा वो अपने आप मशीन, क्योंकि वो मशीन के अंदर ऑटोमेटेड अपना हार्ट को रीडिंग करके वो फिर देता है। और इस मशीन यूजुअली बोलता भी है, वो बताता है कनेक्टेड, फिर वो शॉक डिलीवर करता है, राइट है। और कुछ मशीन्स ऐसे भी रहते हैं जो सेमी ऑटोमेटिक रहते हैं। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब जैसे मुझे कोई ट्रेंड आदमी है, उसको शॉक देना है, हायर लेवल का शॉक देना है, उसको रिपीटेड शॉक्स देने हैं, सो वो देखेंगे एयरपोर्ट्स पे और ऐसे जगह पे ये ऑटोमेटिक यूज़ करते हैं, जो वो ऑटोमेटिक जज करके अपने आप शॉक। आपको खाली रेडी रहना है इसको, जब तक आपका फर्स्ट एड एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं होता है तब तक आप ये इसको शॉक दे सकते हैं। आपने देखा ना पैच कहाँ लगाना है, बहुत सिंपल है, लेकिन आपने इसको खोल के प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये ओपन उस टाइम पे ओपन करने के लिए, और ये इजी कन्वीनियंट सबको होना चाहिए, राइट है। तो ये जो पीछे से शायद ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये ओपन करेंगे तो इसमें ये कनेक्शन, ये देख रहे हैं आप, सिंपल इसको अंदर कनेक्ट करना रहेगा। जैसे आप कनेक्ट करेंगे, ये आपका ये ग्रीन लाइट आएगा, ये बटन प्रेस करने पे ऑन भी होगा। यहाँ से Attach deferred pads to patient's bare chest. ये स्टिकिंग नॉर्मली कैसा स्टिकिंग पेपर Attach रहता है, deferred pads to patient's bare chest. आपको खाली स्टिकिंग निकालना है, स्टिक किया, सिंपल। दूसरा पैड स्टिकिंग निकाला, आपने यहाँ स्टिक किया। अब ये सारा काम मशीन करेगा। अब जब ये मशीन देखिए, Attach deferred pads to patient's bare chest. जैसे आप अटैच करेंगे वो रीड कर लेगा, शॉक डिलीवर कर देगा। शॉक डिलीवर करते हैं थोड़ा, मतलब दूर डिस्टेंस में, यस। हालांकि ये शॉक इतना ज़्यादा नहीं रहता है, दूर रहेंगे तो अच्छा, दूर रहना ही Start चाहिए। CPR. सीपीआर हम लोग को देना है, उसके बाद साइड में होना है। Start CPR. और अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है तो ये पाइप आपने यहाँ कनेक्ट की, ठीक है, यहाँ कनेक्ट किया और आपने सिलेंडर को कनेक्ट किया, ठीक है। एक आदमी ने ऐसे पकड़ा हुआ है, चिन ऊपर, ठीक है, ठीक है ना, ये रहा, ये आपने ये किया, ये ऐसे किया। अब एक आदमी जो है, ठीक है, जब ये इसको आपको टाइट पकड़ना है ना, देखिए, अब जब आप एक्चुअल आदमी को ऐसे करेंगे ना सही में, ये छाती आपको हिलते हुए दिखाई देगी, हवा अंदर जा रहा है, बराबर है, एयर अंदर जा रहा है उसको, तो आपकी छाती
हवा जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, छाती ऊपर आएगी। पर ये आपको ऐसे टाइट पकड़ना है, ठीक है ना, राइट। साइकिल में हम हवा भरते हैं, पता है ना, बराबर। वैसे ही हम उसको अंदर हवा भर रहे हैं, बराबर ना, उसको ऑक्सीजन जा रहा है। आप ये कर रहे, सीपीआर भी चालू है, ये कर रहे, सीपीआर भी चालू है ना। सो माउथ टू माउथ के जगह पे